नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। उनके बॉलीवुड सफर पर एक नजर डालेंगे। हाँ, मतलब काफी दिलचस्प रहा है उनका करियर ग्राफ। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे वो इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बनी। तो आज का मकसद यही है कि उनके कैरियर के जो अहम पड़ाव रहे हैं, जैसे वो पहली फिल्म की एंट्री, दबंग वाली। हाँ, और फिर कैसे उन्होंने अलग अलग तरह के रोल किए, जो चुनौतियां आई, जिनका जिक्र मिलता है, उनको थोड़ा समझें। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? उनकी बैकग्राउंड से? हाँ, वहीं से करते हैं। मुंबई में जन्म हुआ 2 जून 1987 को। फिल्मी परिवार से हैं, जाहिर है। हाँ, पिता शत्रुघ्न सिन्हा, माँ ने वे एक्टर पॉलिटिशियन भी, और माँ पूनम सिन्हा, वो भी एक्ट्रेस रही हैं। लेकिन फिल्मों में आने से पहले का रास्ता थोड़ा अलग था। अच्छा, क्या किया उन्होंने? फैशन डिजाइनिंग में डिग्री ली, और सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम भी किया। 2005 में एक फिल्म आई थी, मेरा दिल लेके देखो। ओह हाँ, उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे उन्होंने। ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, तो ये बात उनके करियर की शुरुआत को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से एक्टिंग में कैसे आई? वही तो, लगता है किस्मत ने जोरदार दस्तक दी, और वो दस्तक थी 2010 की फिल्म दबंग। जाहिर है, सलमान खान के साथ। हाँ, और वो भी लीड रोल में। पहली ही फिल्म, मतलब किसी भी नए एक्टर के लिए इससे बड़ा लॉन्च क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और फिल्म तो खैर ब्लॉकबस्टर थी, जबरदस्त हिट। सोनाक्षी रातों रात जिसे कहते हैं ना, स्टार बन गई। रातों रात स्टार सुनने में अच्छा लगता है, पर प्रेशर भी तो बहुत होता होगा। उनकी एक्टिंग को कैसा रिस्पॉन्स मिला था? बहुत अच्छा। सिर्फ फिल्म हिट नहीं हुई, बल्कि उन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अच्छा, फिल्म फेयर, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब आप इतने बड़े स्टार के अपोजिट हों। दिखाता है कि टैलेंट तो था, जिसे पहचाना गया। और ऑडियंस ने कैसे रिएक्ट किया? मुझे तो उनका वो डायलॉग याद है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। प्यार से लगता है। हाँ, वो तो आइकॉनिक हो गया। बिल्कुल, हर किसी की जुबान पर था। सही कहा। वो डायलॉग और रज्जो के किरदार की वो सादगी, वो देसीपन, उसने दर्शकों से फौरन कनेक्ट कर लिया। जानकारी यही बताती है कि उनकी वो मासूमियत, वो डायलॉग बोलने का तरीका, वो सब बहुत पसंद किया गया। तो पहली ही फिल्म से ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना, ये वाकई बड़ी बात है। ये उनके आगे के सफर की नींव बन गया शायद। बिल्कुल। तो दबंग ने दरवाजा खोला, और फिर तो लगता है गाड़ी चल पड़ी, एक के बाद एक बड़ी फिल्में। हाँ, उनका शुरुआती करियर ग्राफ काफी तेजी से ऊपर गया। दबंग के बाद कई सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्में की, जैसे, और फिर सलमान खान के साथ दबंग 2 भी आई 2012 में ही। उसने भी अच्छा किया। और हॉलीडे भी थी शायद अक्षय कुमार के साथ 2014 में। बिल्कुल, हॉलीडे अ सोल्जर्स नेवर ऑफ ड्यूटी, वो भी कामयाब रही। मतलब इन फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर एक भरोसेमंद चेहरा बना दिया। तो एक तरफ ये मसाला फिल्में, कमर्शियल हिट्स, जो जरूरी भी हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ इसी टाइप कास्ट में बन रही थी, या कुछ अलग करने की कोशिश भी हुई? यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसी दौर में 2013 में एक फिल्म आई जिसने सब कुछ चौंकाया। कौन सी? लुटेरा। ओ, लुटेरा। हाँ हाँ, विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म, रणवीर सिंह के साथ। बिल्कुल। जहां उनकी बाकी फिल्में एक्शन, कॉमेडी, रोमांस वाली थीं, ये एक पीरियड ड्रामा थी। माहौल, कहानी, सब कुछ बहुत अलग। हाँ, मुझे याद है लुटेरा की बहुत चर्चा हुई थी, खासकर सोनाक्षी के काम की बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन फिल्म शायद उतनी बड़ी हिट नहीं थी। हाँ, मतलब कमर्शियली शायद वो राउडी राठौर या दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर नहीं बनी। लेकिन आर्टिस्टिकली आप कह सकती हैं ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट जैसी थी। जानकारी यही कहती है, उनके अभिनय की, उनकी परफॉर्मेंस की गहराई की बहुत तारीफ हुई। क्रिटिक्स ने बहुत सराहा था शायद। बहुत ज्यादा। कहा गया कि उन्होंने वो पाखी रॉय चौधरी का किरदार, उसकी वो नजाकत, उसका दर्द बहुत खूबसूरती से निभाया। तो ये एक तरह से उनकी तरफ से कोशिश थी ये दिखाने की कि वो सिर्फ मसाला फिल्में ही नहीं कर सकते। हाँ, इसे ऐसे ही देखा जा सकता है। लुटेरा ने ये साबित किया कि उनमें सीरियस, इमोशनली कॉम्प्लेक्स रोल करने की भी क्षमता है। ये फिल्म दिखाती है कि वो शायद एक ही इमेज में बंधना नहीं चाहती थी, अपनी एक्टिंग रेंज को एक्सप्लोर करना चाहती थी। और ऐसे अक्सर उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है ना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उन्होंने एक्शन, रोमांस से लेकर संजीदा ड्रामा तक अलग अलग जॉनर में खुद को आजमाने की कोशिश की, और ये चीज उन्हें एक वर्सटाइल एक्ट्रेस बनाती है। ये तो ही सफलता की बात, अलग अलग किरदारों की बात, लेकिन हर सफर में उतार चढ़ाव तो होते हैं। क्या उनके रास्ते में मुश्किलें या आलोचनाएं भी आईं? सोर्सेज में कुछ है इस बारे में? हाँ, जानकारी इस तरफ भी इशारा करती है। देखिए, शुरुआती दिनों में, खासकर दबंग के टाइम और उसके बाद, उन्हें अपने वजन को लेकर,
अपने लुक्स को लेकर काफी कुछ सुनना पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के लिए जो एक सेट ब्यूटी स्टैंडर्ड है ना, उसको लेकर काफी कमेंट्स हुए। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में बाहरी अपीयरेंस का प्रेशर कितना होता है। और वो एक और मुद्दा जो अक्सर स्टार किड्स के साथ जुड़ता है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। बिल्कुल, क्योंकि वो शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार की बेटी हैं, तो उन्हें इस बहस का भी सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक उन पर ये आरोप लगे कि भाई इनको तो आसानी से मौके मिल गए क्योंकि ये स्टार किड है। ये एक ऐसी डिबेट है जो बॉलीवुड में हमेशा चलती है। हाँ, ये तो है। हर स्टार किड को इससे गुजरना पड़ता होगा शायद। लगभग सभी को। तो इन आलोचनाओं का मतलब वजन को लेकर या नेपोटिज्म को लेकर उन्होंने सामना कैसे किया? क्या वो चुप रहीं या उन्होंने कुछ कहा? देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि सोनाक्षी ने इसका जवाब ज्यादातर अपने काम से और अपने एटीट्यूड से दिया। अच्छा। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया और समय के साथ एक बदलाव दिखा भी, पर उससे ज्यादा जरूरी उन्होंने लगातार फिल्में की, अलग अलग रोल करके ये दिखाने की कोशिश की कि वो इंडस्ट्री में सिर्फ अपने पिता के नाम की वजह से नहीं है। और उनका जो पब्लिक पर्सोना है वो भी काफी कॉन्फिडेंट और बेबाक रहा है। वो अक्सर इंटरव्यूज में इन मुद्दों पर खुलकर बोलती भी नजर आई। सोनू ने इसे नजरअंदाज नहीं किया बल्कि फेस किया। हाँ, ऐसा लगता है उन्होंने इन आलोचनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ये अच्छी बात है। अच्छा, एक्टिंग के अलावा भी उन्होंने कुछ और ट्राई किया? हमने शुरू में फैशन डिजाइनिंग की बात की थी। हाँ, और ये उनके मल्टी टैलेंटेड होने का एक और सबूत है। उन्होंने खुद को सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं रखा। जानकारी मिलती है कि उन्होंने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया। सिंगिंग? सच में? हाँ, 2015 में उनका एक सिंगल आया था, आज मूड इश्क का हो लिख है। और उसके अलावा भी उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। अरे वाह, ये तो काफी वर्सेटाइल है। और फैशन का क्या? फैशन से तो उनका नाता जुड़ा ही रहा, शायद अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से भी। वो अक्सर फैशन शोज में दिखती हैं, उनका अपना एक स्टाइल है। और इसके अलावा ये भी पता चलता है कि वो कुछ सोशल कॉजेज से भी जुड़ी हैं, जैसे एनिमल राइट्स के लिए काम करना। तो ये सब चीजें, एक्टिंग, सिंगिंग, फैशन, सोशल वर्क, ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ हॉबीज हैं या इसके पीछे कोई बड़ी सोच है? सिर्फ हॉबीज कहना शायद पूरी बात न हो। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सब मिलकर उनकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने की कोशिश लगती है। मतलब ये है कि वो सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी या दबंग गर्ल के टैग तक सीमित नहीं रहना चाहती। वो अपनी एक अलग बहुआयामी पहचान बनाना चाहती हैं। ये बात सही है। और ये उनका कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि वो नए फील्ड्स ट्राई करने से हिचकती नहीं है। एक आर्टिस्ट के तौर पर ग्रो करने की, खुद को रीइन्वेंट करने की इच्छा दिखती है इसमें। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, सोनाक्षी सिन्हा के अब तक के करियर से क्या खास बातें निकल कर आती हैं? इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? देखिए, अगर हम इन सब पॉइंट्स को जोड़ें तो सोनाक्षी सिन्हा की कहानी में कई परतें हैं। एक तरफ ये कहानी है एक जबरदस्त लॉन्च की, सही मौका, सही फिल्म, यानी दबंग, और वो सीधे लाइमलाइट में। हाँ, वो तो था। दूसरी तरफ ये कहानी है उस शुरुआती सक्सेस के बाद लगातार खुद को प्रूव करने के चैलेंज की। आलोचनाएं सही लुक्स पर, नेपोटिज्म पर, लेकिन उन्होंने इनसे पार पाया। न सिर्फ कमर्शियल सिनेमा में अपनी जगह बनाई, बल्कि लुटेरा जैसी फिल्म से अपनी एक्टिंग का एक अलग पहलू भी दिखाया। ये दिखाता है कि बाहरी दबावों के बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए मेहनत की। बिल्कुल, और अपनी एक पहचान बनाई। उनकी कहानी ये भी बताती है कि फिल्मी बैकग्राउंड शायद पहला दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर टिके रहने के लिए, हाँ, अंदर टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए टैलेंट, मेहनत और सही मौकों को भुनाना भी जरूरी है। उन्होंने मसाला फिल्मों और सीरियस सिनेमा के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। हाँ, जो उनकी वर्सेटैलिटी दिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक फैशन डिजाइनर से शुरुआत करके सोनाक्षी सिन्हा ने दबंग से धमाकेदार एंट्री ली, फिर आलोचनाओं का सामना किया, नेपोटिज्म के सवालों से जूझी और लुटेरा जैसी फिल्मों से अपनी रेंज साबित करके खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस बनाने की कोशिश की। उनका सिंगिंग और सोशल वर्क में जाना उनके व्यक्तित्व के और पहलू दिखाता है। उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है, पर एक लगातार कोशिश नजर आती है आगे बढ़ने की। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बॉलीवुड जैसी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आखिर सक्सेस है क्या, किन चीजों का मिक्सचर है। हाँ, क्या सिर्फ टैलेंट काफी है, या मेहनत, या सही टाइम पर मिला ब्रेक, या फैमिली बैकग्राउंड, या शायद इन सब का कोई कॉम्प्लेक्स सा बैलेंस। सोनाक्षी सिन्हा की कहानी इन सवालों को और भी जरूरी बना देती है। खासकर ये वाला सवाल कि स्टार किड के लेबल से आगे निकलकर अपनी पहचान बनाना कितना मुश्किल होता है। हाँ,
अपनी कलात्मक योग्यता साबित करने का संघर्ष कितना रियल है, कितना चैलेंजिंग, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है।